तो आइए गाइस, क्लास 10th का चैप्टर संख्या प्रश्नावली 4.3 का बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या ये हो गया आपका 7 नंबर। क्या हुआ? क्या कर फोन आ रहा है? मतलब टोपी अच्छा नहीं आ रहा है, कान का बाली किधर है? ये अच्छा लग रहा होगा। देखो, हर चीज अच्छे होने के लिए किया जाए ये अच्छा नहीं लगता, कुछ चीज अच्छा नहीं भी होने के लिए अच्छा लगता, इसलिए अच्छा पर कम। अब ये को क्या बोला था सो, अच्छा पर कम और उस पर ज्यादा ध्यान दो। तो हाँ देखो दादा, परफेक्ट टाइम बोला अभी वो चीज। चलिए हम लोग डॉट 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 मार देते हैं, तुम समझ जाया करो। अब उसको तुम बोलिए देगा तो मजे खत्म है। प्रश्न संख्या आपके बीच यह मैं लेकर आ गया हूं 7 नंबर 4.3 का। ठीक है, जिन भाई और भाइयों को समझ नहीं आता है क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है दो भुजाओं के वर्गों का अंतर 180। एगो ये भुजा, एगो ये, सॉरी, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्या निकाले। कहने का मतलब समझिए, कहता है एगो छोटकी संख्या है, कथी? प्रियंका कुमारी क्लास में खा रही है, क्लास को जूठा कर दिए, गंगा जल से उसको धोया जाए। जहां पर विद्या का निवास है वहां पर लिट्टी समोसा चल रहा है, बताइए। उसका पहले काहे दुपट्टा रख ले, उसको समझ सकती है इतना कॉमन सेंस। कथी खा रही होगी वो? गोड़ तक बच्चा के लिए क्या होता है, मतलब बच्चा क्यों कथी कहते हैं? कौन सा नाम है? केसर। तुम केसर खा रही होगी, देने हो तुम वहां से। हाँ, क्लासों में खाओ, हमरा देखा के ना हमको ले अजीब वाले यार, तो हम कैसे देखे बताओ? अब बोलो मत, कहीं घोटा जाएगा तो वो दिक्कत है। हाँ, हम बर्दाश्त करके रहो आराम से। चलो ठीक है, तो मान लीजिए कि बड़ी संख्या कथी है और छोटी संख्या। देखिए, बड़ी संख्या को x मान ली, छोटी संख्या को, क्योंकि दो संख्या चर्चा किया और सवाल में बड़ी छोटी बोला है, इसलिए मैंने बड़ी और छोटी माना। ठीक है, प्रश्न से कौन स्थिति में? पहली स्थिति में। पहला में कहा है कि दोनों का वर्ग मतलब एक्सो का वर्ग और वाइयो का वर्ग, इसका अंतर मतलब माइनस कितना है? समीकरण। देखो, सवाल जो कहता है ना वही तक काम तुम करना, कर खाली सीख लिया तो भाषा वाला क्वेश्चन कोई कथी नहीं है, मतलब कोई हार्ड नहीं, भाषा वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए दूसरी स्थिति में, दूसरा में क्या कहा है सवाल कि छोटी संख्या का जो वर्ग है, छोटी संख्या कथी? y का जो वर्ग है स्क्वायर, वो बड़ी संख्या कौन? x, इसका 8 गुना 8x। ठीक है, समीकरण सेकेंड। समीकरण फर्स्ट और सेकंड में चलिए, मतलब फर्स्ट और सेकंड करने का मतलब है कि समीकरण सेकंड का जो मान है ना वाई स्क्वायर का, उसको कहाँ रखिए? फर्स्ट में। देखिए वाई स्क्वायर है ना, और वाई स्क्वायर है ना, इसका मतलब वाई स्क्वायर को हटा के क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये प्लस मिल जाएगा तो। ठीक है, अब चलिए 180 का गुणनखंड विधि से करिएगा या द्विघाती सूत्र से, आपको जो इच्छा। देखिए आपको जो बन रहा है, अगर गुणनखंड विधि खासकर पूछा तब गुणनखंड, नहीं पूछा तो द्विघाती सूत्र लगा दो, क्योंकि द्विघाती सूत्र में आंसर एक्यूरेट आएगा आपका, गलत नहीं आएगा उसमें। ठीक है, इसीलिए मैं कहा। ठीक, चलिए ध्यान दो, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x, 180 का खंड करेंगे ना तो एगो 18 आएगा, एगो 10। देखो 18 में से 10 का तो माइनस 8 बचेगा है। आप कॉमन लीजिए, एक्स स्क्वायर में 18 में कॉमन लीजिएगा तो एक्स दोनों में आता है ना, इसमें एक्स माइनस कितना हो जाएगा? 18, इसमें प्लस, दोनों में 10 से भाग लग जाएगा, 10 कॉमन लीजिए, इसमें क्या बच जाएगा? एक्स माइनस 18 बचेगा। 18 के 80 होता है, घर वाला बराबर है तो घर वाली को एक बार ले लीजिए, बाहर वाली देखिए x प्लस 10, एक्स प्लस 10 बराबर क्या हो गया? 0। तो एक बार इसको 0 कर दीजिए, एक बार इसको 0 कर दीजिए, एक बार घर वाली को 0 कर दीजिए, एक बार बाहर वाली को। इसको कीजिएगा तो x प्लस 10 बराबर 0, तो x का मान क्या हो जाएगा? 10 प्लस में होने जाएगा तो माइनस में, इसका मान माइनस होने जाएगा तो प्लस। ठीक है, चलिए लेकिन बउआ रे पूछो ना का सर। हाँ चलिए, तो माइनस वाला मान नहीं होगा, कौन वाला मान होगा? प्लस वाला। चलिए ठीक है, तो x का मान समीकरण किस में रखेंगे?
दो क्या है, वाई स्क्वायर माइनस 8 है। क्यों रखेंगे दो में, क्योंकि हमको एक्स का मान चलना गया पता, वाई का मान पता लगाएंगे ना, यो पर निकाल के कर सकते हैं, बट टाइम लगेगा ज्यादा, इसमें कम टाइम लगेगा। इसलिए वाई स्क्वायर बराबर 8x, 8 गुने 18, एक्स का मान कितना निकला 18 8 44 है, स्क्वायर में न जाएगा तो रूट में, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा। इसलिए बड़ी संख्या को एक्स माने थे ना, मतलब 18, आज छोटी संख्या क्या माने थे वाई, तो क्या हो जाएगा 12, 18 और ये क्वेश्चन बहुत पोस्ट है, कई बार परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन। हम पता क्या बोलते हैं, जब आप एग्जाम देके आओगे ना, हम आपको पता कितना बोल रहे हैं, 50 से 60 नंबर आपका क्वेश्चन ही मिल जाए, हम जो रेशियो बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर तुम एग्जाम देके आओगे ना, तो हमको लगता है क्या कि तुमको अगर 200 नंबर का पूछ रहा है ना मैथ, तो हमको ना तुमको लगता है क्या तुम ना 110 प्लस, मतलब 100 नंबर कन्फर्म नंबर क्वेश्चन टकरा जाए। हालांकि हम पहले इसलिए नहीं बोलते हैं कि जब टकराएगा तब हम बोलेंगे, अभी क्वेश्चन आपको लिखाइए ना देते हैं, ठीक है, तो उस टाइम जब एग्जाम देके आओगे तो अपना क्वेश्चन मिलाएंगे, लेकिन क्या वो क्वेश्चन टकराया हम, ठीक है, तब ना जब वो टकराएगा तुरंत प्रूफ रहेगा मेरे पास, तुरंत हम नहीं टकराएगा चुपचाप रहेंगे आराम से लेकिन टकराएगा, देखिए जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं ना 50 से 60 में आपको बोले हुए कन्फर्म है, लेकिन मुझे भरोसा लगता है कि कभी कभी ज्यादा नंबर का ही पूछ सकता है मेरा कुछ, मतलब जो क्वेश्चन अपना बार गेस करते हैं वो, ठीक है, लेकिन वो चीज आपको नहीं बोलते हैं, क्यों नहीं बोलते हैं, देखते हैं पहले 50 से 60 टकरा के कहीं टपेगा तो आपको अच्छा लगेगा, सर जी 50 से 60 ही बोले थे हमको, यहाँ टकरा गए, ठीक है, तब तू प्रचार करेगा, हम तो हमने ना प्रचार करेंगे, तब तुम बोलेगा जाओ गुरुकुल वहां जो क्वेश्चन पढ़ाएगा मास्टर फिक्स से पूछ देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है 4.3 का लगभग लगभग 6 नंबर, क्या नंबर है बुआरे, ये भी कई बार पूछा पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसमें कहता है कि आयत का जो छोटकी भुजा, आयत का छोटकी भुजा कौन होता है, चौड़ाई की लंबाई, अरे गधा हाथ है ना, चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जू, 64 चुल्लू 64 चौड़ाई, इसका मतलब है कि आयत का छोटी भुजा चौड़ाई होता है, क्यों होता है सुन लीजिए, चौ के बाद क्या होता है छ, तो चौ से चौड़ाई, छ से छोटी भुजा, क्या चलते सुने, चौड़ाई कौन भुजा हो, छोटी भुजा, ध्यान रखिए, ठीक है। हाँ कभी सर ये लंबाई बड़ी भुजा किया हुआ है तो ओकरो कारण है भाई, प फ ब से बड़ी भुजा, ठीक है, य र ल से लंबाई, तो लंबाई बड़ी भुजा हो गया, चौड़ाई छोटी भुजा हो गया। हम किसी को देख भी नहीं सकते हैं, ठीक है, तू ताकत रह, और सब समझ रहा, खाली इसी का मुंह देखते हैं, अभी रुक जाओ, माना आयत का छोटी भुजा कितने मान लिए, तू बोलबे नहीं करे तो हम केना तोरा के मुंह बताता, जे बोले कर मुंह देखा जाए अपने आप, बोलो तो अपने तोरा मुंह देख लेंगे हम, ठीक है। चलिए तो सब कुछ ना सवाल में कहा क्या, पहले सवाल पढ़ देते हैं, एक आयताकार खेत का जो विकर्ण, विकर्ण समझ में आता है, आमने सामने के शीर्ष को मिलाने वाली रेखा, एसी विकर्ण, ठीक है, इधर कूलर विकर्ण हो जाएगा बीडी, ठीक है। चलिए तो एसीबीडी विकर्ण हो जाएगा, तो यह जो विकर्ण है ना छोटकी भुजा से 60 मीटर अधिक है, छोटकी भुजा से कितना अधिक है, तो अगर मान लीजिए छोटकी भुजा x होगा, छोटकी भुजा, तब विकर्ण क्या हो जाएगा x प्लस 60 हो जाएगा। उसके बाद बड़ी भुजा जो है वह छोटी भुजा से कितना ज्यादा है, 30 मीटर ज्यादा है, तो छोटी भुजा 4 है तो इससे 30 ज्यादा, मतलब प्लस 30, तो ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई। अब विकर्ण कितना हो गया x प्लस 60, क्या आपको पता है फॉर्मूला, x मतलब विकर्ण बराबर क्या होता है, तो विकर्ण का जो स्क्वायर होता है ना उसका फॉर्मूला होता है लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर, ठीक है। चलिए विकर्ण का मान है x प्लस 60, तो x प्लस 60 का स्क्वायर करेंगे ना बुआ, लंबाई का मान कितना है स्क्वायर, और चौड़ाई का मान कितना है, चलिए a प्लस बी का क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 6 दूनी 12, 120 x होगा, बराबर ये बात भी सेम। अच्छा एक चीज गौर करते हो, ये 1 से 4 पार्ट में नहीं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए सब फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा, ठीक है, जो हम लिखा दिए थे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सब फॉर्मूला बहुत आएगा, इससे भी ज्यादा आएगा, किसे पता है, त्रिकोणमिति में, त्रिकोणमिति में इससे भी ज्यादा ये सब फॉर्मूला आएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला आएगा, ए प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला आएगा, तो वो सब देखना पड़ेगा, इसीलिए मैं बोल दिया, ठीक है। तो ये बीज गणितीय फॉर्मूला याद रखना है हमेशा, ठीक। चलिए तो लंबाई मैंने x प्लस 30 का होल स्क्वायर, चौड़ाई x स्क्वायर हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 30 दूनी 60x, 2ab x स्क्वायर इक्वल हो जाएगा बोरे x स्क्वायर मिटा गया है। चलिए x स्क्वायर प्लस में न जाएगा तो क्या दोनों को काट दे, काट दिए,
चलिए एक्स स्क्वायर है तो चलिए ये 60x 120x प्लस मिलने जाएगा तो दोनों सेम जात हो गया। चलिए इनने हो गया 900, ये 3600 प्लस मिलने जाएगा तो चलिए 60 में से 120 गया तो -60 और 900 में से 3600 गया कितने होगा -2700। चिन्ह देख लिया कि क्यों माइनस आएगा, सब बताए हुए हैं, बार बार नहीं बताएंगे, पागल हो जाएंगे पढ़ाते बताते। ठीक है चलिए अब लेना है कॉमन, तो 2700 की जगह नतिया एगो 90 एगो 30, ठीक है, और 90 में से 30 गया तो 60, लेकिन चिन्ह माइनस होना चाहिए इसलिए 90 को माइनस ले लीजिए, चिन्ह माइनस आ जाएगा, तो 90 हो गया माइनस में, 30x हो गया प्लस में। कॉमन लीजिए, x x मिल गया x, इसमें x बच गया, इसमें क्या बच गया 30, माइनस है तो माइनस, 90 कॉमन हो जाएगा क्योंकि 90 में 2700 में भाग लग जाएगा, तो 90 कॉमन है तो क्या बचेगा x माइनस, तो यहाँ माइनस होना चाहिए ना, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या दीजिएगा प्लस, तब ना माइनस प्लस माइनस। 2700 में भाग दीजिए 90 से कितना आएगा 30, क्या घर वाली मिल गया, तो घर वाली को एक बार ले लीजिए x प्लस 30 को ले लिए, बाहर वाली x माइनस 90 बराबर 0, एक बार घर वाली एक बार बाहर वाली, किसके बराबर करना है 0 के बराबर करना है। चलिए तो x प्लस 30 बराबर 0, x माइनस 90 बराबर 0, एक बार इसको 0 कर लिए। चलिए तो ये 30 प्लस में जाएगा तो 90 माइनस में गया तो आपको पता है कभी भी भुजा की लंबाई माइनस नहीं होती है, कभी भी, कई थोड़ा देर बाद आते हैं, कभी भी भुजा की लंबाई माइनस नहीं होती, कोई दिक्कत। अब देखिए भुजा की लंबाई माइनस नहीं होती है तो आप बताइए क्या 30 वाला माइनस होगा, नहीं ना होगा, माइनस वाला कौन होगा 90, कौन होगा 90, तो यही तो लंबाई होगा, तो हम लेते हैं माप कभी ऋणात्मक नहीं होती, ठीक है। अतः आयत की छोटी भुजा x माने थे, x का मान कितने हो जाएगा, बड़ी भुजा कितना हुआ, वहां पे माने x प्लस 30 है ना, तो 90 प्लस 30 बराबर कितना, अब विकर्ण कितना था x प्लस 60, तो x प्लस 60 मतलब 90 प्लस 60 बराबर कितना 150। ये क्वेश्चन बहुत मस्त था, कोई दिक्कत। इसी प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, तो दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग कितना होता है 468 मीटर स्क्वायर, तो आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का परिमिति 4 गुने तोरा नानी के लंबाई गुने चौड़ाई होता है, 10वां में पढ़ता है वर्ग का परिमिति लंबाई गुने चौड़ाई, वर्ग में लंबाई किधर से आ रहे, वर्ग में लंबाई हो या चौड़ाई हो भुजाएं होता है, तो लंबाई भी भुजा चौड़ाई भी भुजा, तो भुजा गुने भुजा बराबर भुजा स्क्वायर, वही ना हुआ। चलिए यहाँ देख लीजिए, माना पहली वर्ग की भुजा क्या मान लिए, क्योंकि दुगो वर्ग कहा है, और दूसरी को क्या मान लिए भुजा मान लिए, तो सवाल में कहता पहली स्थिति में क्षेत्रफल का योग, किसका योग, तो बउआ वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा x तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, y तो वाई स्क्वायर, और दोनों का योग कितना दिया है प्लस में न जाएगा तो 0 हो गया। दूसरी चीज समझिए, परिमाप का अंतर, किसका अंतर बोले परिमाप का अंतर, वर्ग का परिमिति क्या होता है, हाँ वर्ग, हाँ फोन कर लिए 2000, हाँ परिमाप का अंतर कितना है बुआरे 24, वर्ग का परिमिति गधा, अभी हम कथी बतेलिए रहे, छोड़ दबो अब कह दिलियो, हाँ 4 गुने भुजा क्या होता है, तुमको देखने को वो सीन याद आता है जब तुम ना क्या कहते हैं दरवाजा पे खड़ी थी, हमको आंख मार रही थी, गलत बात है, हमको लगा आंख में प्रॉब्लम होगा, डॉक्टर ठीक करवाई थी, जीव का है बात बतबे ना कर देना है ना, मसला और सब का दिमाग खराब हो जाता है, देखिए ध्यान दो, तब आप लोग जवाब नहीं देते हो कि वर्ग का परिमिति 4 गुने भुजा होता है, 4 गुने भुजा का मान कितना 4 गुने x 4 गुने y 4x 4y, तो 4x माइनस 4 के परिमाप का अंतर ना कहा है, तो परिमाप का अंतर 4x माइनस 4y बराबर कितना, दोनों में 4 से भाग लग जाएगा, 4 से भाग दीजिए x, 4 से भाग दीजिए y, 4 से भाग दीजिए, ठीक है, तो y माइनस में न जाएगा तो क्या x का मान इसमें रख दे, तो x का मान समीकरण किस में रखने पर, समीकरण एक यही ना था, x का मान कितना 6 प्लस y, चलिए ए स्क्वायर तो 6 का स्क्वायर 36, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, और 2a भी 6 दूनी 12 कोई दिक्कत। चलिए प्लस में कथी है वाई स्क्वायर, माइनस में 468, वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 12 है तो 36 468 जाएगा तो
-432 बराबर क्या हो जाएगा 0। चलिए 2y² है ना, 2 से भाग दीजिए, कितना आएगा 12y में 2 से भाग दीजिए, 2 से भाग दीजिए, गुणनखंड विधि से बना लीजिए, बना लीजिएगा कि बना दे, देखते हैं कितना आया खंड करके 12 18 सही है। चलिए तो हो जाएगा 18y माइनस 216 बराबर कथी, कॉमन लीजिए, क्या कॉमन आएगा y कॉमन लीजिए, इसमें बचेगा कथी y प्लस 18 माइनस 12 कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा y प्लस, क्यों बचेगा, क्यों बचेगा, देखिए -12 कॉमन लिए, इसमें क्या बचा y, या माइनस है ना तो माइनस प्लस माइनस, इसलिए प्लस दे दिए, ठीक है। इसमें 12 से भाग दीजिए, कितना आएगा 18, घर वाला बराबर हुआ। चलिए तो घर वाली को एक बार ले लीजिए, ले लीजिए, बाहर वाली क्या है y -12, इसको भी एक बार ले लीजिए, ले लिए, लेने के बाद दोनों को लीजिए अब बारी बारी करके, एक बार पहले क्यू के लीजिए, जब y प्लस 18 बराबर कथी 0, एक बार नुक्की को ले लीजिए, y -12 बराबर 0, इसीलिए y बराबर कथी -18, इसीलिए y बराबर कथी, मैंने अभी जस्ट कहा है कभी भी भुजा की लंबाई माइनस नहीं होती है, मतलब -18 वाला आंसर नहीं ना होगा, लिखिएगा तो मतलब क्या कहते हैं, चूंकि माप कभी ऋणात्मक नहीं होती, लिख लीजिएगा नीचे में, ठीक है। इसलिए y का मान कौन हो जाएगा, अब y का मान किस में डाल दीजिए, 2 में डालिएगा, 2 कहाँ है रे, है तो y का मान 12, तो 12 6 भैया ने 12 6 कितना हो गया बोरे 18, तो हो जाएगा एगो भुजा 12 एगो भुजा 18, क्या बन जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत मस्त था, कोई दिक्कत किसी को, लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर फॉलो जो भी करना है जल्दी कीजिए, कर लिए कमेंट।